हेलो एवरीवन। तो छत्तीसगढ़ में पंचायत और ग्रामीण विकास में जो लगभग 190 जो पदों के लिए जो भर्ती निकली हुई थी, अभी लास्ट डेट जो कि 18 तारीख रखा गया था, बट कुछ कारणों से रद्द कर दिया गया था। बट अभी जस्ट आज है 26 तारीख, कल 25 तारीख को बहुत से जिलों में वेबसाइट में फिर से री अपलोड हो गया है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से जिलों में फिर से ये भर्ती पुनः चालू हो चुका है। सारी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस रद्द होने का कारण मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद कौन कौन से जिला जो है फिर से अपलोड कर दिया गया है वो भी बताऊंगा। और सबसे पहला वो एक पॉइंट सबके में है कि हमने तो उस समय आवेदन कर दिया था, तो क्या मुझे फिर से आवेदन करने की जरूरत है, ये भी बताऊंगा। तो सारा पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले मैं कारण यही है कि सबके माइंड में आ रहा है कि ये रद्द क्यों किया गया था, तो ये है इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन 20 तारीख को ये अपलोड हुआ था। ठीक है, कि रद्द होने का कारण क्या था। देखो, ये जितने भी पोस्ट जो निकला था इसको निरस्त कर दिया गया था, तो कारण था यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कारण। जितने भी जो भर्ती किए गए थे, ये क्या था, रोस्टर ये लोग तैयार नहीं किए थे कि किस किस को किस आधार पे हम जो है आरक्षण के हिसाब से लिख तो दिए थे कि यहाँ यहाँ, लेकिन इन्होंने जिले से जानकारी उतना नहीं लिया था। तो पहला पॉइंट इन्होंने यही लिखा है कि जिले में जो भर्ती स्वीकृत पद होंगे उसको शासन के आदेशानुसार ये लोग क्या करेंगे, आरक्षण रोस्टर बनाएंगे, उसके हिसाब से न्यू पब्लिक करेंगे। तो अभी जितने भी अब जो आ रहे हैं ना, जो कैसे पहले मान लो कोई ओबीसी में पोस्ट रहा होगा, तो ये लोग पहले चेक किए होंगे, आरक्षण रोस्टर बनाए होंगे, उसके हिसाब से वो जरूरी नहीं कि वो ओबीसी में ही रहे, वो अनरक्षित में भी हो सकता है या एसटी एससी में भी जा सकता है वो पोस्ट। ऐसा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये लोग आरक्षण रोस्टर तैयार किए, उसके बाद इसको नोटिफिकेशन जारी किए जिला। और सेकंड पॉइंट बोलता है कि जिला और विकास खंड स्तर में संविदा रिक्त पदों में जो अनिवार्य शिक्षा, जो जैसे उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर को बहुत जगह ना सिर्फ लिख दिए थे शासन के आदेशानुसार, लेकिन क्या था वो पूरी जानकारी नहीं लिखा था। तो इसमें पूरी जानकारी जो है लिख के आएगा, ये भी एक कारण था। ठीक है, तीसरा, योजना अंतर्गत जिले से प्राप्त रिक्त पदों की सूची प्रपत्र बा में संलग्न होनी चाहिए बोल रहे हैं, और संलग्न सूची में रिक्त पदों की भर्ती के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। और ये भर्ती प्रक्रिया जो है पूरा कब तक विज्ञापन जारी किया जाएगा, 25/9 से। ये देखिए साफ साफ लिख दिया है, ये भर्ती प्रक्रिया सबको अच्छा है कि भर्ती प्रक्रिया 25/9 से ये चालू होगा, और पूरी भर्तियां पूर्ण कराने की जिम्मेदारी दिया गया है 12/11/2024 तक। मतलब ये कि अभी फॉर्म लेंगे, फिर जो भी पात्र लिस्ट होगा, मेरिट लिस्ट, सारा चीज होके लास्ट 12/11/2024 तक इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराएंगे ये लोग। ठीक है, इस दिन तक आपको, महीने, इस साल के एंड होते तक आपका क्या करेंगे, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करा के आपको पोस्टिंग दे देंगे। तो ये अनिवार्यता पूर्ण रखा गया है। ठीक है, तो ये सारा आदेश देने के बाद में लगभग जो है 11 मंथ तक ये पूरी भर्ती हो जाएगी। अब देखते हैं कि कौन कौन से जिला जो है इसको निकाल चुका है 25 तारीख से। अभी सभी जिलों ने इसको अपलोड नहीं किया, कल क्या है शाम तक इन लोग को आदेश मिला रहा होगा जैसे भी। तो बहुत सारे जो कम से कम बेमेतरा है, सूरजपुर जिला है, बस्तर जिला, ये सब ने अपलोड किया। सारा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, तो इसलिए मैं पहले से बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाइए लिंक ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डायरेक्टली पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा कौन कौन से जिला से निकला हुआ है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ लाइन से बताता हूँ, ये मैंने पहले पीडीएफ बता दी। अब है ये सबसे पहले बस्तर का बता देता हूँ। देखिए, जितने भी वैकेंसी आई थी सेम वही है, जैसे उसमें डाउट था लोगों को कि ये प्रशिक्षण और आवाज समन्वय क्या है, ये दोनों एक ही था। ऑप्शनल में अलग अलग लिख दिए थे, वहां पे अलग था, यहाँ पे दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब जब भी पोस्ट आप अप्लाई करेंगे लिफाफा के ऊपर में, तो साफ साफ ये पूरा इतना लिखना ही पड़ेगा आपको, प्रशिक्षण या आवास जिला पंचायत स्तर के लिए अप्लाई कर रहे हो, जनपद पंचायत के लिए स्तर के लिए कर रहे हो, सारा आपको लिखना है। ठीक है, और अंदर में भी पूरी जानकारी बतानी। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस ये किया गया है कि जैसे कुछ कुछ जगह ओबीसी में पोस्ट रहा होगा, आप पुराना नोटिफिकेशन देखेंगे, नेम देखेंगे, तो आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया है। जैसे ये एक पोस्ट है, ठीक है, जो अनरक्षित के लिए रिजर्व किया गया है, और ये विकासखंड समन्वयक के लिए एक ही पोस्ट है जो कि इसको भी अनरक्षित में रखा गया है। तकनीकी सहायक 2 पोस्ट है, एक अनरक्षित में रखा गया है और अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी एक ही पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल इस तरह 5 पोस्ट जो है बस्तर में निकला हुआ है।
सारा क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता दिया। मैं एक में बताऊंगा, ये इसी को ये सभी जगह फॉलो करेंगे। प्रशिक्षण और आवाज समन्वयक की जो क्वालिफिकेशन है ना, इसको सभी फॉलो करेंगे। पहला तो आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 60% के साथ स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री होना ही जरूरी, कोई भी सब्जेक्ट में हो मास्टर डिग्री जरूरी है। या जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो होता है, अगर उसमें किए हैं, दोनों में से एक चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पहला पॉइंट फॉलो होगा। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया कि कौशल विकास से शासकीय गैर शासकीय कार्यालय से कम 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। इसका वेतन आप देख सकते हैं 51,780 है, तो ऐसे ही फ्रेशर को नहीं देंगे ये लोग, तो 3 साल का अनुभव ये मांगा गया है। विकासखंड समन्वयक के लिए भी क्या क्वालिफिकेशन रखा गया? इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया मान्यता प्राप्त संस्थान से बी या बी टेक में 60% होना चाहिए। अब इसमें ये सब्जेक्ट नहीं बोला कि कंप्यूटर साइंस वाले भरेंगे, सिविल वाले भरेंगे, मैकेनिकल, कोई भी भर सकता है। इंजीनियरिंग फील्ड का होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले इसको भरेंगे विकास समन्वयक को। या और रखा गया है, अगर बीटेक वाले नहीं मिलते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% के साथ में कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो। ये पहला पॉइंट को फॉलो करेगा। सेकंड पॉइंट में सेम रखा गया, 2 साल का अनुभव होना चाहिए। 39,875 रुपए का क्या है, सैलरी रखा गया। लेकिन जो अनुभव रखते हैं ना, स्पेशली लिख दे रहते हैं कि ये कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुभव होना चाहिए, तो कई अलग अलग डाल देते हैं। बस इससे रिलेटेड होगा तभी आपको ये नंबर इसमें मिलेगा। तकनीकी सहायक टीए का पोस्ट होता है, बहुत अच्छा है। ये पहले 2017 में निकला था, दिसंबर का आते तक पोस्टिंग हो गया था, ऐसी समय निकला था। इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक में सिविल होना चाहिए, डिप्लोमा हो या आपका डिग्री हो, सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 60% के साथ, और लिखा है। इसमें अगर ये नहीं मिलते हैं तो बी कंप्यूटर, कोई भी ब्रांच के लोगों को, सिविल वाले अगर नहीं मिलेंगे तो कोई भी ब्रांच को देंगे बोल रहा है। और तीनों पॉइंट और डाला है। अगर ये भी नहीं मिलते तो जिन लोगों ने एमएससी किया होगा मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में 60% के साथ में उसको मौका दिया जाएगा। तो तीनों पॉइंट में कोई एक होना जरूरी है। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा, अगर एक्सपीरियंस डालेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। उसमें बताया गया कितना कितना कैसे होगा। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का सबसे ज्यादा था कि क्वालिफिकेशन उसमें क्वालिफाई मतलब उसमें पूरा नहीं दिया था। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, या कक्षा 10वीं उत्तीर्ण किसी भी एक विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो ये अलग है। उसके बाद में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में आपको यहाँ पे देखिए डीसीए को मैं बताया था ना, डीसीए पीजीडीसीए कंपलसरी होता है, ये आपके पास होना जरूरी है। साफ साफ लिख दिया है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। ये देखिए 1 वर्षीय, तो इसमें कंपलसरी मांगा गया है डीसीए पीजीडीसीए 1 वर्षीय जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, चाहे डीसीए हो या पीजीडीसीए हो, ये देना कंपलसरी है। 23,350 रुपए की सैलरी। आपको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश हिंदी में 8,000 की डिप्रेशन से क्या करेंगे लोग, टेस्टिंग लेंगे। चयन कैसे होगा? चयन तो ये देख लीजिए, सेम मैंने पिछले बार भी बताया था, अनुभव को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। इसमें सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं कि आपकी जो भी 12वीं जो परसेंटेज है उसका 20% लेंगे, कॉलेज का लगभग जो है वो 30% लेंगे, अनुभव का ये लोग कितना 4 नंबर देंगे, अधिकतम 20 नंबर तक देंगे पर ईयर का 4 नंबर, जो अनुभव सही डालेगा उसके लिए, और जो आपको प्रैक्टिकल के बुलाएंगे उसको 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस सारा चीज सेम है सभी के लिए। अब आता है यहाँ पे देखिए, कहीं कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपलोड किया गया है, जो पहले अपलोड कर दिया गया है उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले जानकारी बता देता हूं। जो पहले भर चुके हैं उसको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिन लोगों ने पहले प्रकाशित जो आवेदन हुआ था, जो पंचायत ग्रामीण विकास के द्वारा, ये जावा क्रमांक डाला हुआ है, आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं, जो कि 18 तारीख था, ठीक है। लेकिन 3/9 के बाद में निरस्त का आदेश आया था। बट क्या हुआ, यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो अभ्यर्थी पूर्व में जिला बस्तर को आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदित करने की आवश्यकता नहीं है। और एक और पॉइंट मैं बताता हूँ, जो आवेदित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अरे मैंने तो उस समय में निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नहीं डाला था, कुछ कारण से कि मेरे पास नहीं था, कि मैंने अप्लाई किया था, जो भी है, तो आप क्या कीजिए, फिर से पुनः आवेदित कर दीजिए। आवेदित जैसे ही इस जो भी पद के लिए आवेदित करेंगे ना, कर दीजिए। तो इसमें पूरा डिटेल नहीं लिखा है, दूसरे और जिला में उसमें लिखा है कि आप फिर से आवेदित कर सकते हैं, ठीक है। कर देंगे तो क्या होगा, ये जो पहले जो अप्लाई किए थे ना, ये निरस्त हो जाएगा और सेकंड वाला मान्य किया जाएगा। उसमें लिखा हुआ है, बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं लिखा है पूरी जानकारी, दूसरे में लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरे जिले के में। तो ये सभी को ये लोग फॉलो करेंगे ही। पुराना आवेदन अगर फिर से आवेदन करते हैं तो पुराने को निरस्त कर देंगे,
और नया को मान्य करेंगे। अगर आप नहीं भेजना चाहते हैं, ठीक है सब चीज, तो आपका पुराना से ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस क्या किया गया, जो न्यू आवेदन करेंगे उन लोग के लिए मैं बता देता हूँ। ये चीज को आपको अच्छे से याद रखना। स्पीड पोस्ट के माध्यम से 10-10 तक जल्दी से स्पीड पोस्ट तैयार कीजिए। ठीक है, तैयार करके भेज दीजिए, जल्दी कीजिए क्योंकि लेट से पहुंचता है कई बार। तो एक पोस्ट पे 10 लोगों को बुलाएंगे प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये चीज पिछले बार में ये नहीं किया गया था कि हमको आवेदन पत्र के साथ में कोई एक्स्ट्रा हमको लिफाफा नहीं डालना था। क्या होता है, एक बड़ा लिफाफा होता है, ठीक है, उसके अंदर में एक छोटा और अंदर में अपना नाम लिखा हुआ लिफाफा डालना होता था। लेकिन पिछले बार ये सब चीज नहीं बोला था, इसलिए हमने अब नहीं डाला था। ठीक है, लेकिन इस बार बोला है कि 9x4 साइज का 2 लिफाफा डालना है, 2 लिफाफा डालना है जिसमें आपका नाम पता ये सब चीज होना चाहिए। और इसमें 40 एवं 40 रुपए का, आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो 40 रुपए का टिकट देगा, मतलब 5-5-10 जैसे भी रहता है, तो 40-40 रुपए का इसको टिकट लगाना है। मतलब इस बार थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस का अलग, और 40-40-80 रुपए का तो आपको टिकट ही चिपकाना है इसमें। तो जो न्यू अब भरना चाहते हैं तो इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा, फिर पोस्ट का अलग रहेगा। ठीक है, ये टिकट ये क्यों मांगा जाता है मैं बताता हूँ। जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो जो ज्वाइनिंग लेटर होगा ना कि आप ज्वाइनिंग कीजिए, तो इसी नाम में लिखा हुआ पता इसी पोस्ट टिकट के माध्यम से जो चिपका रहती है वापस आता है आपके घर के पास। अब पुराने में नहीं मांगा गया था तो उन लोग की प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी अब जो न्यू भरेंगे उन लोग को इसको कंपलसरी किया गया है। ठीक है, ये सारा चीज अब सभी जिलों में मान्य होगा। अब मैं दूसरा दिखा देता हूँ, ये तो बस्तर का। सूरजपुर में भी निकला हुआ है, देखिए सूरजपुर में तकनीकी सहायक के लिए ही ये पोस्ट है, 2 ही पोस्ट है, और ये दोनों जो है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ओनली सिविल वाले या एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट प्राथमिकता जो है इसमें सिविल वालों को देंगे। उसके बाद ना मिलने की स्थिति में नीचे एमएससी वाले को देंगे बोला है। ठीक है, तो इसको भी सेम जो है अप्लाई कर लीजिए। एक चीज और जानकारी मैं बताऊंगा, लोग क्या कर रहे हैं जो जनपद, जैसे ये जनपद स्तर का है, ठीक है, जनपद स्तर का ठीक है, बट आपको जनपद में नहीं भेजना। बहुत लोग जो कमेंट किए कि जो जनपद स्तर में निकला है करके जनपद में भेज दे रहे हैं। भाई इसके अंदर में जो जिला है, जिला के अंदर में ब्लॉक होता है जनपद स्तर, उसमें आपको नहीं भेजना, आपको डायरेक्टली जिला में भेजना। जो बहुत लोग कमेंट किए तो क्या हुआ, बोलते हैं कि रिफ्यूज हो गया। जनपद वाले लोग क्या है, पोस्ट ऑफिस से जाते हैं तो वो लोग नहीं लेते हैं, तो रिफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन में इसमें साफ साफ लिखा है जिला पंचायत। मैंने बताया था कैसे भरते हैं, तो जिला पंचायत, जैसे ये सूरजपुर का तो सूरजपुर ही लिखिए। अगर जनपद स्तर में बहुत सारे आया हुआ है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए जनपद पंचायत ये है, ताकि वो समझ जाएगा कि आप इसने इस जनपद के लिए अप्लाई किया था। अब डायरेक्टली ही आप पोस्ट कर देंगे जो फ्रंट पेज में कि मैं जनपद में भेज रहा हूँ, तो जनपद वाले तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी सारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो जिला से होके जाएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने कोई लिफाफा नहीं मांगा है, देखिए लोगों ने लिफाफा नहीं मांगा, कई लोग जो है लिफाफा मांग रहे हैं 40-40 का टिकट लगा के। तो आप पढ़ लीजिए भेजने से पहले, अगर जो नया करना चाहते हो तो यहाँ पे साफ साफ लिख दे जो भी नियुक्ति के संबंध में क्या होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का निर्णय होगा। जनपद में भी सीए होते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बट वो उसको ये अधिकार अभी नहीं दिया, सिर्फ जिले को दिया गया। जिले से सिलेक्शन होगा तभी आपका वहां नियुक्ति होगा, इसलिए आप जिला में ही भेजिए। जो भी अगर निकल रहा है जनपद में भी तो वहां के जिला का नाम दिया रहता है साइट में, उसी के हिसाब से इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, ये तो हुआ सूरजपुर का। और कहाँ का है मैं बता देता हूँ, ये है धमतरी। धमतरी में भी बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ था, सेम है इसको। ठीक है, और ये देखिए सहायक प्रोग्रामर, लेखापाल, विकास समन्वयक, तकनीकी, सारा चीज दिया हुआ है। ये था कि पिछले बार ये देखिए मैंने जो कि ये कुरुद में ओबीसी में पोस्ट हुआ करता था, बट इन्होंने अभी आरक्षण रोस्टर तैयार किया तो इन्होंने कुरुद का जो है सीधा कहाँ ला दिया, अनरक्षित में ला दिया। ऊपर देख लीजिए, अनरक्षित में ला दिया, जबकि ये ओबीसी में पोस्ट था ये। तो ये थोड़ा चेंज किया, मंगललोड, नगरी, कुरुद, ये सब चीज यहाँ पोस्ट लाया गया है। ठीक है, टोटल 7 पोस्ट है। इन लोग ने भी थोड़ी सी जानकारी बताया है, यहाँ पे भी बता देता हूँ। पूरा क्वालिफिकेशन बताया हुआ है, कैसे कैसे होगा, क्या होगा, सारा चीज पढ़ लीजिए। व्यक्तिगत रूप से इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा बोला है। इन लोगों ने भी क्या 9x4 के उसमें आपको टिकट चिपकाना है बोला है, क्या मैं बता देता हूँ। नहीं, इन्होंने भी नहीं कहा है। देखिए आपको साफ साफ लिफाफे के ऊपर में आवेदित पद का नाम, अपना वर्ग लिखना स्पष्ट जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। ये साफ साफ लिखा रहता है, इसके अंदर में कोई लिफाफा नहीं डालना है। तो इन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं, तो आप जरूरी नहीं, जो बोला है उसके में ही करना है। ठीक है,
सारा प्रोसेस सीओ का होगा जिला स्तर में। यहाँ पे भी देखिए लिख दिया है इन लोगों ने साफ साफ कि संशोधित अर्हता के अनुसार यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में आवेदन किया तो उन्हें पुनः आवेदित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पुनः आवेदित करते हैं तो पूर्व में किए गए आवेदन स्वयं निरस्त माना जाएगा। ये चीज नहीं इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये आवेदन है, पुराना ही वाला है, आप फिर से इसको कर सकते हैं। और कौन सा जिला है? बेमेतरा जिला। बेमेतरा भी कल जो है मैंने 5 बजे तक देखा था, अपलोड नहीं हुआ है, रात को अपलोड हुआ, तो मैंने जस्ट अभी डाउनलोड किया। तो इसने पूरा जानकारी यहाँ भी इन्होंने बताया कि क्या क्या पोस्ट जो कि निकला हुआ था। ये देखिए सारा चीज, क्वालिफिकेशन सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्वालिफिकेशन इसमें साफ साफ अच्छे से लिखा हुआ है। देखिए ये सारा चीज, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। आरक्षण रोस्टर दिया हुआ है। ये इसने पहला ही पॉइंट में बता दिया कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले जो आवेदन किया था तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि इस विज्ञापन के अनुसार यदि पुनः आवेदन करना चाहते हैं तो वह आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु नवीन आवेदन की स्थिति में पूर्व में किए गए आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। पूर्व का को निरस्त कर जाएगा, सिर्फ नया जो है मान्य किया जाएगा। और यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, देखिए लिफाफे के आवेदन में पंजीकृत होना चाहिए, कार्यालय मुख्य का नाम होना चाहिए, बेमेतरा के नाम से होना चाहिए, सीधे तौर पे नहीं लिया जाएगा। इन्होंने 9/4 का लिफाफा बोला है कि नहीं बोला है। इन लोगों ने 1/50 को जो है वो अब अलग अलग जिला अपने हिसाब से कर रहे हैं। एक पद के लिए जो है 15 अभ्यर्थी को कौशल के लिए बुलाएंगे, कहीं एक पद के पीछे 10 लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है। अगर कोई चेंजेस तो यहाँ नहीं हुआ है, आप देख लीजिए। ये इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है। आप बेमेतरा में भरना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए अभी। और इसी तरह बहुत सारे जिला आते जाएंगे। मैं डायरेक्टली पीडीएफ को ग्रुप में डाल दूंगा, आप देखते जाइए। सभी जिले में आया था, चाहे कोरबा हो, जांजगीर चांपा हो, रायगढ़ हो, नारायणपुर हो, सभी जिलों में बहुत सारे, जगदलपुर हो, और जगदलपुर का तो दिखा दिया मैंने, कोंडागांव में भी आया हुआ था। तो सभी जिलों में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी आते जाएंगे मैं बताऊंगा। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपका ही जो है फायदा है। और ये मैंने जो व्हाट्सएप पे अभी चैनल बनाया हुआ है, इसमें डायरेक्टली आप ये देखिए जो लिंक रहेगा, ये व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक है। इस व्हाट्सएप के लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए CGPSC एकेडमी का आपको वहाँ पे डेली अपडेट मिलते रहेगा। कोई यही वाला था, देखिए अभी और आने वाला है ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत में, ठीक है। तो इसका भी जानकारी बताऊंगा मैं। तो आप यहाँ पे जो है सारा इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि कब कब क्या पोस्ट निकल रहा है, काउंसलिंग क्या हो रहा है, जैसे भी है। तो आप इसको जो है यहाँ से फॉलो करके रख लीजिए। यहाँ भी मैं सारा नोटिफिकेशन अपलोड करते जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए कब कब क्या पोस्ट निकल रहा है। तो इसी तरह टेलीग्राम में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन तुरंत देखने को मिलेगा, सिर्फ फॉलो करके रखना है और ये बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन सेट से आपके पास ओपन आ जाएगा। ये देखिए पंचायत विभाग को मैंने यहाँ पे जानकारी बताया था कैसे फॉर्म को भरा जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं सारी जानकारी बताऊंगा। कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप में भी, कोई भी डाउट हो तो।